बालकृष्ण की कमर झुक चुकी थी, आंखों में सालों की मेहनत की थकान थी। लक्ष्मी हर सुबह चूल्हे पर चाय चढ़ाती और काव्या स्कूल के लिए तैयार होती, लेकिन घर में एक खालीपन था। सालों पहले उनका छोटा बेटा अर्जुन मात्र 8 साल की उम्र में तेज बुखार से चल बसा था। उसकी याद में लक्ष्मी रोज शाम को उसके पुराने खिलौने को सीने से लगाकर रोती थी। अर्जुन, मेरे लाल, आज भी तेरी वो हंसी मेरे कानों में गूंजती है। तू छोटा सा था, लेकिन तेरी मुस्कान से पूरा घर रोशन हो जाता था। काश काश मैं तुझे एक बार और गले लगा पाती। काश तू लौट आता। मैं हर रात तेरे लिए दुआ मांगती हूँ, लेकिन शायद भगवान मेरी सुन नहीं रहे। तू कहाँ चला गया मेरे बच्चे? माँ के बिना तू कैसे रहा होगा? या फिर तू भी मुझे याद करता होगा? हे भगवान, बस एक बार उसे लौटा दो। मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। एक बारिश भरी शाम, गांव के बाहर घने जंगल की ओर से एक कमजोर दर्द भरी आवाज आई। बालकृष्ण और काव्या खेत से लौट रहे थे। बाबा, रुकिए जरा, सुनिए ना, कोई रो रहा है। आवाज बहुत दूर से आ रही है, लेकिन इतनी दर्द भरी है कि मेरा दिल कांप रहा है। लगता है जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो। बाबा, कहीं कोई बच्चा तो नहीं खो गया या कोई जानवर घायल हो गया है? चलिए ना, देखते हैं। मैं डर रही हूँ, लेकिन अगर कोई मुसीबत में है तो हमें मदद करनी चाहिए ना बाबा? हाँ बेटी, सही कह रही हो। आवाज इंसानी नहीं लग रही, लेकिन दर्द तो साफ सुनाई दे रहा है। चल देखते हैं। जंगल का किनारा है, सावधान रहना। अगर कोई खतरा हो तो तुरंत भागना, लेकिन अगर कोई बेचारा फंसा है तो छोड़कर नहीं जा सकते। चल। वे जंगल के किनारे पहुंचे। बारिश में भीगकर एक पुराना पतला गधा पड़ा था। उसकी पीठ पर घाव थे, आंखें थकी हुई लेकिन चमकदार। अचानक गधा धीरे से बोला, मदद, कृपया मुझे बचाओ। मैं बहुत थक गया हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। मैं यहाँ अकेला, कोई नहीं है मेरे साथ। मैं इस दुनिया में नया हूँ, मुझे रास्ता नहीं पता। मेरे शरीर में ताकत खत्म हो रही है। अगर आप लोग मुझे यहाँ छोड़कर चले गए तो शायद मैं कभी नहीं उठ पाऊंगा। कृपया बस थोड़ा सहारा, थोड़ा पानी। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, विश्वास करो। हे भगवान, ये गधा बोल रहा है, सच में बोल रहा है। पापा, ये कोई सपना तो नहीं? मैंने कभी किसी जानवर को ऐसे बोलते नहीं सुना, लेकिन देखो ना, इसकी आंखों में कितना दर्द है, जैसे कोई इंसान रो रहा हो। पापा, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, ये तो मर जाएगा, प्लीज। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है? तू बोल रहा है, सच में बोल रहा है। मैंने पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा, लेकिन तेरी आंखों में जो दर्द है वो झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है, हम तुझे घर ले चलते हैं, लेकिन अगर तू कोई बुराई करेगा तो भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। चल, सहारा ले। वे गधे को सहारा देकर घर लाए। लक्ष्मी ने देखा तो पहले डर गई, लेकिन जब गधा बोला तो उसकी आंखें भर आईं। अरे ये क्या? तू बोल रहा है? सच में बोल रहा है? हे राम, तेरी आंखें देख, कितना दर्द, कितनी बेबसी। जैसे मेरा अर्जुन बीमार पड़ गया था, वो भी ऐसे ही कराहता था। मैं रात रात भर उसके पास बैठी रहती थी, दवा देती थी, लेकिन वो चला गया। तू भी ऐसा मत जाना, मैं तुझे ठीक करूंगी, तुझे चारा दूंगी, दवा लगाऊंगी। तू मेरे लिए जैसे मेरा दूसरा बच्चा बन गया है। तू अकेला मत रह, यहाँ रह, हम तेरी देखभाल करेंगे, बस तू ठीक हो जा। धन्यवाद लक्ष्मी माँ, आपकी आवाज में वो ममता है जो मुझे मेरे असली घर की याद दिला रही है। मैं वहाँ से बहुत दूर आ गया हूँ, एक जादुई जगह से, जहाँ सब कुछ अलग है, लेकिन यहाँ आकर मुझे लगा जैसे मैं फिर से घर लौट आया हूँ। आपने मुझे बेटा जैसा प्यार दिया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं ठीक हो जाऊंगा और आपकी मदद जरूर करूंगा। उस रात गधे को गौशाले में जगह मिली। लक्ष्मी ने पुराने कपड़े से उसका बिस्तर बनाया। काव्या रात भर उसके पास बैठी रही। नील भैया, तू सच में बोल सकता है? कितना अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा सोचती थी कि जानवर भी तो दिल रखते होंगे, लेकिन बोल नहीं पाते। आज तूने साबित कर दिया।
तू थक गया होगा ना, मैं तेरे लिए गाना गाऊं? माँ कहती हैं कि गाना सुनने से दर्द कम होता है। तू सुन, और अगर दर्द हो तो मुझे बता देना, मैं तेरे पास ही रहूंगी रात भर। तू अकेला मत सोना, मैं तेरी कहानी सुनना चाहती हूँ। तू कहाँ से आया है? तेरे घर में कौन कौन है? क्या वो भी तुझे ढूंढ रहे होंगे? मैं तेरी बहन बन जाऊंगी, ठीक है ना? काव्या, तेरी ये बातें मेरे दिल को छू गईं। हाँ, मैं तेरी बहन बन जाऊंगा। नहीं, तू मेरी छोटी बहन है, मैं तेरी रक्षा करूंगा। मेरे घर में भी एक छोटी बहन थी, वो भी तेरी तरह मुस्कुराती थी, लेकिन मैं खो गया। अब यहाँ तुम लोग मिले हो, मैं कभी नहीं जाऊंगा, वादा। अगले कुछ दिन गांव का साहूकार ठाकुर जी आया। बालकृष्ण, सुन ले, कर्ज की आखिरी तारीख आज है। पैसा नहीं दिया तो कल सुबह बैलगाड़ी लेकर आऊंगा। जमीन घर सब जब्त। तू सोच ले, मैंने इतने साल इंतजार किया, अब और नहीं। और ये मजबूत गधा, अरे वाह, इसे गिरवी रख, मैं अच्छे दाम में बेच दूंगा। तुझे भी फायदा, मुझे भी। बोल, क्या कहता है? ठाकुर जी, दया करो, फसल अभी पक नहीं रही, 1 महीना और दे दो। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, बच्चे भूखे सोते हैं। अगर घर चला गया तो कहाँ जाऊंगा? मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। आप भी तो इंसान हो, मेरी हालत समझो। गधा बीमार है, इसे मत ले जाओ, मैं कुछ और तरीका निकाल लूंगा, बस थोड़ा समय। नहीं ठाकुर जी, ये गधा हमारा मेहमान है, हमारा परिवार है, इसे छूने भी मत। ये बीमार है, दर्द में है। अगर आप इसे ले गए तो ये मर जाएगा, और हमारा क्या, हम पहले ही टूट चुके हैं। मेरे बेटे की मौत ने हमें अंदर से तोड़ दिया। अब ये गधा आया है, जैसे भगवान ने हमें सहारा दिया। मैं अपनी शादी की सारी निशानियां दे दूंगी, मंगलसूत्र, चूड़ियां, सोने की अंगूठी, सब ले लो, लेकिन नील को मत छेड़ना, मेरे बच्चे की तरह है ये। अच्छा, तो गहने दे, लेकिन अगली बार पैसा नहीं दिया तो सब कुछ ले जाऊंगा। चलता हूं। ठाकुर जी चला गया। घर में सन्नाटा छा गया। बालकृष्ण उदास बैठा रहा। लक्ष्मी, तूने अपनी शादी की निशानी भी दे दी। वो मंगलसूत्र जो तूने शादी के दिन पहना था, वो चूड़ियां जो तेरी माँ ने तुझे दिए थे, सब चला गया। अब हमारे पास क्या बचा है? घर जाएगा, बच्चे कहाँ जाएंगे? मैं क्या करूं? मैं तो थक गया हूं। जिंदगी ने बहुत कुछ छीन लिया, पहले अर्जुन, अब ये। बालकृष्ण, चुप करो। सोना चांदी तो आता जाता है, लेकिन इंसानियत नहीं। ये गधा नील, इसने हमें कुछ सिखाया है। बालकृष्ण, लक्ष्मी माँ, आपकी ये दया, ये त्याग मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। आपने मेरे लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैं एक जादुई प्राणी हूँ। मैं सिर्फ एक इंसान की एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। बताओ, आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? मैं पूरी करूँगा, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किल क्यों न झेलनी पड़े। नील, मेरे बेटे, अगर तू सच में इतना ताकतवर है तो सुन। हमारा अर्जुन, हमारा छोटा लाल, वो 8 साल का था। तेज बुखार आया, रात भर कराहता रहा। मैंने उसे गोद में लिया, दवा दी, दुआ मांगी, लेकिन सुबह होते होते वो चला गया। उसकी आंखें बंद हुई तो मेरी दुनिया अंधेरी हो गई। हर रात मैं उसके खिलौने को गले लगाकर रोती हूँ। काश वो लौट आए, काश मैं उसे एक बार और देख लूं। काश वो कहे, माँ, मैं भूखा हूँ, मैं कुछ भी करूँगी, बस उसे वापस ला दो। प्लीज नील, मेरी आखिरी उम्मीद तू है। लक्ष्मी माँ, मैं समझ गया। आपका दर्द मैं महसूस कर रहा हूँ। हाँ, मैं अर्जुन को वापस ला सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें बहुत दूर जाना होगा। नीलाचल पर्वत पर, जीवन ज्योति सरोवर, वहाँ मृत आत्माएं लौट सकती हैं। रास्ता बहुत खतरनाक है। राक्षस, श्रापित प्राणी, परीक्षाएं, मौत से खेलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका विश्वास मजबूत है तो मैं आपके साथ हूँ। तैयार हो? नील, अगर मेरे बेटे की एक भी उम्मीद है तो मैं मौत से भी नहीं डरूंगा। मैंने उसे खोया है, उसकी कमी ने मुझे अंदर से मार डाला है। हर दिन सुबह उठकर लगता है जैसे कोई हिस्सा गायब है। अगर तू उसे लौटा सकता है तो मैं तेरे साथ चलूंगा, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए। मैं हार नहीं मानूंगा। बस लक्ष्मी और काव्या का ख्याल रखना। अगर मैं ना लौटा तो उन्हें संभाल लेना। बालकृष्ण, जा, लेकिन वादा कर, सही सलामत लौटना। मैं यहाँ काव्या के साथ प्रार्थना करती रहूंगी, हर मंदिर में दिया जलाऊंगी। तू अकेला मत पड़ना, नील तेरे साथ है और अर्जुन की आत्मा भी तेरे साथ है। बस लौट आवा, हम इंतजार करेंगे। मैं रात भर जागूंगी,
तेरे लौटने का। नील भैया, पापा को कुछ मत होने देना। तू मेरा भाई है ना, पापा को बचा लेना और अर्जुन भैया को भी लाना। मैं दोनों को गले लगाऊंगी। हम सब साथ में खेलेंगे, हंसेंगे। मैं वादा करती हूँ, मैं अच्छी बहन बनूंगी। बस तुम दोनों लौट आना। अगली सुबह बालकृष्ण और नील यात्रा पर निकले। लक्ष्मी ने दोनों के माथे पर तिलक लगाया। काव्या ने नील के गले में छोटा सा धागा बांधा। सुबह की पहली किरण से पहले बालकृष्ण और नील घर से निकल पड़े। रास्ता लंबा था, जंगल, पहाड़, नदियां। पहले दिन सब शांत रहा, लेकिन दूसरे दिन बारिश शुरू हो गई। वे एक गुफा में रुके। नील, पैर जवाब दे रहे हैं, शरीर दुख रहा है। क्या हम पहुंच पाएंगे? अगर बीच में कुछ हो गया तो लक्ष्मी, काव्या का क्या होगा? बालकृष्ण, थकान सिर्फ शरीर की नहीं, दिल की भी है। लेकिन तेरी उम्मीद मुझे ताकत दे रही है। हम साथ हैं। अर्जुन हमें बुला रहा है, बस चलते रहो। तीसरे दिन घना जंगल, हवा में भयानक गंध। सामने मायाविनी राक्षसी प्रकट हुई। ताजा मांस, बूढ़े पहले, फिर बोलता गधा। आज मजा आएगा। भागने की कोशिश मत करना। हम लड़ने नहीं आए, नेक काम के लिए जा रहे हैं। मेरे बेटे को वापस लाने। हमें जाने दो। मायाविनी, हिंसा से पेट नहीं भरता। ओम धर्म ज्योति शक्ति घेरा। ये दया का घेरा है। जब तक लालच रहेगा तू बाहर नहीं निकलेगी। छोड़ो मुझे, मैं अकेली हूँ। ठीक है, जाओ, लेकिन याद रखना। वे आगे बढ़े। चौथे दिन ज्ञान वृक्ष के पास पहुंचे। दो परीक्षाएं। ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? आग। वो क्या है जो दिन में साथ देती है, चांदनी रात में गायब? परछाई। सही। बेटे के लिए इस गधे की जान लेगा? नहीं, नील मेरा बेटा है। मैं पाप नहीं कर सकता। अर्जुन लौटे तो खुश होगा, लेकिन हत्यारे पिता के पास नहीं। धन्य हो। जाओ, सरोवर पास है। सरोवर पर सफेद सर्प रक्षक प्रकट हुआ। पहला सवाल, पत्नी और बेटी में से किसे चुनोगे? पत्नी को। वो मेरी आधी आत्मा है। बेटी बड़ी होगी, लेकिन पत्नी के बिना मैं अधूरा। उचित। दूसरा, बेटे के लिए गधे का बलिदान? नहीं, मैं हत्यारा नहीं बन सकता। नील निर्दोष है। तुम्हारी सच्चाई ने जीत ली। लो अपना अर्जुन, पीछे मत मुड़ना। अर्जुन प्रकट हुआ। बालकृष्ण उसे गले लगाया। दोनों लौटे। पापा, मैं कहाँ था? सब अंधेरा था। अब ठीक है ना? माँ दीदी कहाँ है? बेटा, तू लौट आया। सब ठीक हो जाएगा। चल घर। घर पहुंचते ही लक्ष्मी और काव्या दौड़े। अर्जुन, मेरा लाल, तू सच में लौट आया। मैं सपना नहीं देख रही। धन्यवाद भगवान। नील भैया, तूने चमत्कार किया। अब तू हमेशा हमारे साथ रहेगा। रात को देव पुरुष आए। नील, समय पूरा हुआ। मेरे साथ लौट। नहीं, इसे मत ले जाइए। ये मेरा बेटा है। देव, मैं वाणी त्यागता हूँ। मुझे यहाँ रहने दो। साधारण गधा बनकर परिवार के साथ रहूंगा। ठीक है, आज से तू मूक है, लेकिन संकट में पुकारना, मैं लौट आऊंगा। अलविदा। नील चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थीं। परिवार ने उसे गले लगाया। घर में खुशियां लौट आईं। समय बीता। अर्जुन बड़ा हुआ। काव्या मजबूत बनी। नील चुपचाप परिवार की रक्षा करता रहा, क्योंकि सच्चा प्यार शब्दों में नहीं